एक बार की बात है, एक स्थल पर सत्संग हो रहा था। एक महात्मा जी गए और उन्होंने सत्संग में यही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए जीवन संवारने के लिए। तो जब सत्संग हो गया तो बाबा के पास, महात्मा के पास एक कुम्हार पहुंचा। कुम्हार जानते हो ना आप लोग, मिट्टी का घड़ा का जो काम करते हैं। तो कुम्हार पहुंचा और कहा बाबा हम क्या नियम ले, हम तो काम में लगे रहते हैं, आप बताओ। कहा बेटा ऐसी बात है तो मंत्र ले लो और इतने हजार मंत्र जपा करो। कहा महाराज जी हम तो दिन भर काम में लगे रहते हैं और हमसे जाप तो नहीं हो पाएगा। कई चीज बताया बाबा ने, लेकिन उसने असमर्थता जता दी, हमको इतना समय नहीं कि हम ये कर पाए। कहा ठीक है तेरे मन में जो हो सो एक नियम ले ले बस। चला गया, विचार कर रहा मैं क्या नियम लूं। तो कुम्हार के मन में ये विचार आया कि हमारे घर के सामने एक व्यक्ति रहता है, मैं उसी के दर्शन का नियम लेता हूं। और वह व्यक्ति, अच्छा जो सामने वाला था वो उसी का जाति का ही था, वो भी कुम्हार था। तो कहा कि इसका दर्शन का नियम मैं ले लेता हूं। अब नियम ले लिया। सर्वप्रथम नींद खुले उठे तो क्या करे, सीधे दौड़ के जाए और उसके दर्शन करे। घर में है बाहर है बोल करके जाए, दर्शन करे, प्रसन्न हो जाए, मेरा नियम पूरा हो गया। काफी समय बीता, महीनों बीते, वर्ष बीते। एक दिन की बात है, गर्मी का युग ऋतु चल रहा, समय चल रहा था। अतिशीघ्र सुबह वो सामने वाला कुम्हार उठा और उसको ज्यादा घड़ा उड़ा बनाना था, मिट्टी के पात्र। संतोष जी गर्मी में मिट्टी के पात्र का यदि जल पिएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और फ्रिज को ज्यादा यूज करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाता है। ज्यादा ठंडा जल नुकसान करता है, क्योंकि हमारी उदर में जठराग्नि का वास है जो सब अन्न को भस्म करती है, जलाती है, पचाती है अर्थात। तो वहां पर अग्नि का वास है, और उस अग्नि को हम अत्यंत जल, शीतल नहीं, फ्रिज का जल ठंडा होता है, शीतल नहीं होता है। घड़े का जल शीतल होता है। जो अनुकूल हो वह शीतल है, जो प्रतिकूल हो अति ठंडा हो वह फ्रिज का जल ऐसा होता है। जठराग्नि में जाकर के उसको मंद कर देता, मंदाग्नि कर देता है वो। तो हमारा लीवर, हमारे जो अंदर की जठराग्नि है वह मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो धीमी आंच में भोजन पका पाओगे क्या आप लोग, बताओ बोलो। धीमी आंच में भोजन पकेगा? बहुत समय लगेगा, परेशान हो जाओगे आप। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो फ्रिज के जल को त्याग दो। कितने लोग त्याग सकते हैं, हाथ उठाएं। ध्यान देना, गर्मी आ गया, वचन दोगे तो फिर पीना नहीं है, घड़ा एक रख लेना, उसी का जल पीना। तो वो कुम्हार, गर्मी का समय आया, घड़ा कुछ ज्यादा बिकने लगा, तो उसने प्रातः काल भोर में उठ करके और जंगल की तरफ चला गया मिट्टी खोदने के लिए। अब वहाँ जो एक दूसरा था, वो जगह जो नियम लिया था, तो घर में गया, पूछा तो पता चला कि आज वो नहीं है जिसका दर्शन करके ही वो कोई काम करता था। घर में पहुंचा तो पता चला आज वो है नहीं। कहाँ गए पता चला, बच्चों ने बताया कि फावड़ा झोंका आदि लेकर के और चले गए मिट्टी खोदने के लिए। गांव के चारों तरफ वो खोजते खोजते जंगल की तरफ पहुंचा, और जिस तरफ बार देखा उसने कि वहां पर वो मिट्टी खोद रहा, फावड़ा उठा उठा करके दिख रहा है। प्रसन्न हो गया और बड़े वेग से जा रहा उसकी तरफ। उसी समय जानते हो क्या घटना घटी जायसवाल साहब जी? उस कुम्हार को मिट्टी खोदते समय एक पीतल के पात्र में स्वर्ण की कुछ गिन्नियां मिल गईं। प्राचीन समय की घटना है, पहले लोग पात्र में गाड़ के रखते थे, तो कुछ स्वर्ण के आभूषण गिन्नियां मिल गई उस पात्र में। अब वह इधर उधर देख रहा है, कोई देख लेगा, दिन का भी चढ़ाया है, लेके जाऊंगा तो लोग पूछेंगे भाई ये घड़ा कहाँ से पाए, मटमैला घड़ा है, लोग देखेंगे, राजा पा जाएगा, छीन देगा, कोई डाकू जान जाएगा तो रात में लूट लेगा। तो इधर उधर देख रहा है। विचार आया उस कुम्हार को कि अभी दिन आ गया है, रात्रि के बेला, सायंकाल बेला में इसको ले चलेंगे, कहीं झाड़ी में इसको पत्ता उत्ता से ढक करके रख देते हैं। अब वह अपने उस मिले हुए पात्र को ढकने के लिए उद्यम करने लगा। तब तक वह जो व्यक्ति नियम लिया था वो दूरी से चिल्लाते चिल्लाते कहने लगा, हम देख लिए, हम देख लिए, हम दर्शन पाए गए, हम देख लिए, हम देख लिए।
और करते करते वो पहुंच गया, तब तक जल्दी से छिपा के वो फिर फावड़ा लेके खोदने लगा नाटक करके। और वो वही बार बार हम देख लिए, हम देख लिए, हम देख लिए। सुन लिया कि ये तो देख लिया, बार बार बोल रहा, लगता हमारे छिपाते हुए धन के पात्र को ये जान गया है। पास में बुलाया कि हमारे पास आओ, बैठो, हल्ला मत करो, जो धन मिला है उसमें आधा हम तुम्हें देंगे, तुम किसी से बताना नहीं। अपने सब रहस्य खोल दिया, कहा आधा धन मैं तुम्हें दूंगा, किसी से बताना नहीं। सायंकाल की बेला में थोड़ा अंधेला हो जाएगा तो हम दोनों आएंगे और आधा आधा बांट के अपने अपने घर लेकर के चलेंगे। सायंकाल की बेला हुई, दोनों आए और धन प्राप्त करके अपने अपने घर गए। जिस व्यक्ति ने नियम लिया था उस कुम्हार के दर्शन करने का, उसके मन में ज्ञानोदय हुआ और कहा मैंने एक तुच्छ कुम्हार के व्यक्ति के दर्शन करने का नियम लिया तो मुझे इतना सारा धन मिल गया, यदि मैं भगवान के दर्शन का नियम लेता तो मुझे क्या न मिल जाता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए सब लोग कुछ ना कुछ नियम लो। एक दूसरी घटना सुनाते हैं, हमारे पिताजी ये बात सुनाए थे घटना। एक व्यक्ति था गृहस्थाश्रमी, वो कभी भी घर से बाहर जाता तो कहीं कुछ ना कुछ लेके आता घर में। जंगल में गया, फल फूल मिला, कुछ मिला, ठीक है, नहीं मिला लकड़ी उकड़ी पड़ी रहती टूटी, उसी को लेके आता, जो कुछ मिल जाता है। एक दिन की बात है, उसने नियम ले रखा था कि घर आऊंगा तो कुछ ना कुछ बाहर से ले करके आऊंगा। उसने इस नियम को ले रखा था संतोष जी। तो वो जब लौटने लगा तो उस दिन उसको आते जाते मार्ग में कुछ न दिखा मिला ले चलने के लिए। तो उस दिन जब गांव के एकदम पास में पहुंचा तो प्राचीन समय में जब पशु आदि मर जाते थे तो उनके चमार अपना काम करके किनारे फेंक देते थे, तो कुछ मांस का लोथड़ा पड़ा मिला। तो नियम था, दृष्टि उसकी पड़ी, का कुछ नहीं मिला, इस मांस के लोथड़ा को ले चलते हैं। हड्डी के साथ उस मांस को लेकर के आया और अपने खपड़े पे रख दिया, ठाट पे ऊपर खपड़े के ऊपर रख दिया। उसी समय देव योग से एक सेठ की स्वर्ण की गिन्नियों को एक बाज अपने पंजे में फंसा के ऊपर भ्रमण कर रहा था। विचार कर, एक सेठ था, यात्रा करने जा रहा था और अपना वो पोटली रख करके और भोजन कर रहा था एक वृक्ष के नीचे। बाज ऊपर से ताक रहा था और जब वो असाधारण हुआ तो तुरंत आया बाज, अपने पंजों में उसको पकड़ के उड़ गया आकाश में। भाई पशु पक्षी भी सोचते कुछ न कुछ खाने का माल इसमें बंधा होगा, अब न मिले भाग से बात अलग है। तो वह बाज अपने पंजों में उस रत्न की गठरी को पकड़े हुए ऊपर मंडरा रहा है। ध्यान देना, गीधा ही दृष्टि अपार, रामायण कहती है मानस। गीध और बाज सब एक कैटेगरी के सजाती होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे ब्राह्मण कई हैं लेकिन कोई शुक्ल, कोई तिवारी, कोई पाणे हैं, सब ब्राह्मण। वैसे ये भी थोड़ा अंतर है, लेकिन इनकी भी दृष्टि अपार होती है। और भागवत जी में तो इतना भी लिखा है, सेन माने बाज और ये क्या मुरैला मोर गरुण इन्हीं के सबसे श्रेष्ठ देवता हैं, पक्षीराज कहलाते हैं। इनकी गति आकाश में सबसे ऊंची है। इस प्रकार से जब उस बाज की दृष्टि उस व्यक्ति के खपड़े में मांस के लोथड़े पर पड़ी तो स्वाभाविक है, जिसका जो सबसे प्रिय भोजन है उसको कौन नहीं चाहेगा। बड़े वेग से वह बाज सांस से नीचे उतरा और अपने पंजे में बंधी हुई गठरी को बगल में रख करके और पंजे में उस मांस को पकड़ करके आकाश में उड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति देखा कि मांस गायब है, बगल में पोटली रखी हुई है। अरे मांस कहाँ गया, वो हड्डी कहाँ चली गई, ये पोटली कहाँ से आई। जब उस पोटली को खोला तो क्या देखा, अनेकानेक प्रकार के हीरा जवाहरात पन्ना उसमें धरा हुआ है। आह्लादित हो गया, प्रसन्न हो गया। देख लो, तनिक सा किया गया सत्संग जीवन को धारण कर लेता है। यदि हम कोई नियम धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन कितना निहाल हो जाता है, आनंदित हो जाता है, सब दारिद्र क्षण भर में दूर हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई नियम लेना चाहिए। लोगे आप लोग भी, संतोष जी क्या लेंगे, गुरु मंत्र लिए हैं तो कुछ जप करते हैं कि नहीं, कुछ जप करिए, नियम लीजिए। इस प्रकार से आज सज्जनों भीष्म पितामह ने
धर्मराज युधिष्ठिर को अनेकानेक उपदेश दिए हैं।